प्रणाम गुरुदेव। मेरी एक कंफ्यूजन है, प्लीज़ आप उसे क्लियर कीजिए। गुरु अपने शिष्य या साधक को परमात्मा तक लेकर के जाता है। बिना गुरु के परमात्मा तक हम नहीं जा सकते। ये फर्स्ट स्टेप होता है। और सेकंड स्टेप होता है कि गुरु से प्रेम के बिना भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आपसे प्रेम तो है, बहुत प्रेम है। आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ और मुझे उसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है, डाउट ही नहीं है कि आप कहेंगे मैं नहीं करूँगी। लेकिन इस प्रेम में मेरा एक स्वार्थ छिपा हुआ है, वो ये कि आप ही मुझे परमात्मा से मिलाएंगे। और मुझे बार बार अंदर से ये फील होता है कि मैं आपसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार निस्वार्थ नहीं है, उसमें ये स्वार्थ छिपा हुआ है। और जब तक हमारा प्यार निस्वार्थ नहीं होगा तो हम ईश्वर या परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में एक शिष्य या साधक क्या करे? प्रणाम आपको। प्रश्न बहुत अच्छा है कि गुरुदेव हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। गुरु से प्रेम करके ही गुरु हमें परमात्मा तक लेके जा सकता है। गुरु प्रेम जरूरी है, मगर हमारा प्रेम स्वार्थ का है। निस्वार्थ तो हम प्रेम कर ही नहीं रहे, फिर कैसे होगा, फिर कैसे गति होगी। सुनीता, इसे समझना। हर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, ये जानते हुए कि हो सकता है बुढ़ापे में साथ दे, हो सकता है बुढ़ापे में साथ ना दे। ये जानते हुए कि हो सकता है हमें मारने लगे बुढ़ापे में, फिर भी परवरिश तो करते हैं। सड़क पे अपने बच्चे को कोई नहीं फेंक देता, परवरिश तो फिर भी करते हैं। अब समझो अपने प्रश्न के उत्तर को। तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ है। यदि तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता तो प्रेम कैसे होता? फिर कैसे तुम मुझे प्रेम कर पाते? निस्वार्थ जैसा तो कोई प्रेम होता ही नहीं है। यह सिर्फ झूठा शब्द है कि निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम जैसा कोई प्रेम ही नहीं है। हर प्रेम में स्वार्थ है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें क्यों प्रेम करता हूं? मेरा भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है कि तुम उस परमात्मा को जानो, उस ब्रह्मांड को जानो जो तुम खुद हो, ताकि तुम्हारी वजह से ये पृथ्वी महक उठे, तुम्हारी वजह से ये पृथ्वी पर स्वर्ग पैदा हो। मेरा भी स्वार्थ है। गुरु निस्वार्थ प्रेम करता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु का भी स्वार्थ है। फिर तुम्हारा ये कहना कि हमारा तो स्वार्थ वाला प्रेम है। जब तुम ही पूरी तरह से मुझे स्वीकार हो तो तुम्हारे स्वार्थ भी स्वीकार हैं पूरी तरह से। जब मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे राइट हैंड को प्रेम करूंगा, लेफ्ट को नहीं करूंगा। कि मैं तुम्हारे इस गुण को प्रेम करूंगा, तुम्हारे इस अवगुण को प्रेम नहीं करूंगा। जब तुम्हें कोई प्रेम करेगा तो पूर्णता वो तुम्हें स्वीकार करेगा, पूर्णता स्वीकार। अच्छे हो तो भी, बुरे हो तो भी, हो तो मेरे ही ना, हो तो मेरे ही। तो वो पूर्णता तुम्हें स्वीकार करेगा, काट छांट नहीं करेगा। काट छांट जो करता है वो यहां पर है, प्रेम जो करता है वो यहां पर है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क। तुम्हारे स्वार्थ अच्छे हैं, तुम्हारे स्वार्थ मुझे अच्छे लगते हैं। शिष्य के अंदर अगर स्वार्थ नहीं होगा मुक्ति पाने का, तो वो शिष्य के अंदर गुरु के प्रति प्रेम कभी पैदा ही नहीं हो पाए। समझना इस बात।
तुम जहां खड़े हो वहां स्वार्थ भी है, वहां वासनाएं भी हैं, वहां क्रोध भी है, वहां ईर्ष्या भी है, वहां द्वेष भी है। तुम जहां से मुझे प्रेम करोगे वहां सब कुछ है। और तुम मुझे पूरे संपूर्ण स्वीकार हो, पूरा संपूर्ण स्वीकार हो। तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध और इतना पवित्र होता तो गुरु की जरूरत ही क्या? फिर तो गुरु की जरूरत ही नहीं हुई। तो ऐसा नहीं सोचो, इस बात को सोच के अपनी यात्रा को नहीं रोको। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और पूर्णता प्रेम करता हूं। तुम्हारे स्वार्थ भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और यही गुरु और शिष्य का प्रेम होता है। मेरे हृदय में भी मेरे गुरु के लिए यही प्रेम था कि कैसे तुम मुझे मुक्त कर दो। यही था, हाथ जोड़ के रो रहा था, कैसे तुम मुझे मुक्त करो, मैं जो हूं वो जान सकूं। मगर एक क्षण आया मेरे अंदर, एक क्षण मेरे जीवन में घटा। गुरु सामने खड़े थे, हाथ जोड़ रहा था। गुरु ने कहा मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। मैंने कहा नहीं, आप चाहिए। मोक्ष और मुक्ति और परमात्मा का मेरा कोई अब मतलब नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। ध्यान रखना, मैंने मोक्ष नहीं मांगा, मैंने मुक्ति नहीं मांगी, मगर मेरी यात्रा मोक्ष और मुक्ति के कारण हुई थी। मेरे यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? मुक्ति के कारण शुरुआत हुई। स्वार्थ के कारण यात्रा हुई सुनीता। और फिर एक समय ऐसा आया कि अब मुक्ति नहीं चाहिए, बस तुम ही चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम जहर दो, अमृत दो, कुछ भी दो, बस तुम हो मेरे साथ, इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब तुम अज्ञान के कारण नहीं, अपने ज्ञान और प्रेम और अनुभव के कारण जानते हो कि गुरु और परमात्मा अलग अलग नहीं, वो एक ही है। गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सत्य है, गुरु ही सुंदर है, गुरु ही अनादि है। गुरु के अलावा कहीं कोई परमात्मा है ही नहीं। यदि गुरु के अलावा कहीं कोई परमात्मा होता तो फिर यहां गुरु को आने की जरूरत क्या थी? तुम सीधे ही चले जाते ना उसके पास। परमात्मा को तुम समझ नहीं पाते और वो तुम्हें समझा समझा के थक जाता है, तभी तो वो रूप धरता है गुरु का। मुझसे प्यारा तो मेरा रूप है, मुझसे प्यारा तो मेरा शरीर है, जिसके कारण तुम जुड़ पा रहे हो। मुझे तो तुम देख भी नहीं पा रहे, मुझे तो तुम सुन भी नहीं पा रहे, मुझे तो तुम छू नहीं पा रहे, मुझे तो तुम भोग नहीं पा रहे। मुझसे प्यारा मेरा शरीर है, मुझसे प्यारा मेरा रूप। तो ये ध्यान रखना, गुरु ही पर ब्रह्म है। जब तुम्हें ज्ञान होगा, जब तुम प्रेम में उतरोगे, और तब तुम जानोगे गुरु ही पर ब्रह्म है और तो कोई ब्रह्म नहीं। और स्वार्थ कोई बुरा नहीं है। इस स्वार्थ के कारण ही तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा हुआ है। तो ये स्वार्थ बुरा कैसे हो गया? नहीं, तुम जहां हो वहीं से यात्रा करो। कामुक हो वहीं से यात्रा करो, क्रोधित हो वहीं से यात्रा करो, ईर्ष्यालु हो वहीं से यात्रा करो। तुम कैसे हो तुम वहीं से यात्रा करो। तुम्हारे भीतर से क्या मिटाना है, क्या निखारना है, तो गुरु की बात है। ये तो गुरु निखारेगा तुम्हें। तुम तो अनगढ़ हीरे हो, तुम तो ऐसे सोने हो जिसमें धूल लगी हो, तो गुरु हटाएगा, गुरु का काम है। तुम्हारे स्वार्थ से तुम्हें मुक्त करे वो गुरु का काम है। तुम जहां हो ठीक हो, पूर्णता स्वीकार हो, ठीक है। सुनीता, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। आनंदित रहो, सदा खुश रहो।